नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, लास्ट लेक्चर में हमने राज्यपाल और आपके राष्ट्रपति पढ़े थे और इसके बाद जो है उनकी हमने पढ़ी थी राज्य मंत्री परिषद। तो राज्य मंत्री परिषद के बाद अब पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में इस चीज़ का आज हम अध्ययन करेंगे। ये हमारा जो चैप्टर है वो है 33वां और इसमें हम समझेंगे राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल की केंद्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है। संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों के बारे में बताया गया है। यद्यपि ये सभी संसद के अनुरूप हैं, फिर भी इसमें कुछ विभेद पाया जाता है। अब बात करें राज्य विधान का गठन की, तो राज्य विधान के गठन में कोई एक रूपता नहीं है। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है जबकि कुछ में द्विसदनीय है। वर्तमान में यानी कि 2019 की ये बात कह रहे हैं, केवल 6 राज्यों में 2 सदन हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, जम्मू कश्मीर विधान परिषद में तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया। तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम लागू नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 द्वारा की गई। 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में मध्य प्रदेश के लिए सभी विधान परिषद की स्थापना का उपबंध किया गया था तथा इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की जानी थी जो अभी तक जारी नहीं की गई। इसीलिए अभी तक मध्य प्रदेश में एक सदनीय विधानमंडल ही है। 2022 में एक सदनीय व्यवस्था राज्य विधानमंडल में राज्य एवं विधानसभा शामिल होते हैं। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ विधानमंडल में राज्यपाल, विधानमंडल परिषद और विधानसभा होते हैं। विधान परिषद उच्च सदनीय यानी कि द्विसदनीय या वरिष्ठों का सदन है, जबकि विधानसभा निचला सदन यानी कि पहला सदन या लोकप्रिय सदन होता है। संविधान में राज्य में विधान परिषद के गठन एवं विघटन की व्यवस्था। संसद एक विधान परिषद को यदि वह पहले से विघटित कर सकती है और यदि पहले से नहीं इसका गठन कर सकती, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। इस तरह का कोई विशेष प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना जरूरी है। यह बहुमत कुल मतों एवं उपस्थितियों सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। संसद का ये अधिनियम अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों हेतु संविधान का संशोधन ही माना जाएगा और सामान्य विधान की तरह अर्थात साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। संविधान सभा ने राज्य में दूसरे सदनों के विचार की आलोचना इस आधार पर की कि यह जनता का प्रतिनिधि नहीं होता, यह विधायी कार्यों में विलम्ब करेगा और संस्था बहुत खर्चीली होगी। इसी कारण यह उपबंध किया गया कि यदि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या गठन करना है तो उस राज्य को अपनी इच्छा व आधिकारिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश 1957 में विधान परिषद गठन किया गया और इसी तरह 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया। पुनः 2007 में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को आंध्र प्रदेश परिषद अधिनियम
2005 को लागू करने के बाद पुनर्जीवित किया गया। तमिलनाडु विधान परिषद को 1986 में समाप्त कर दिया गया और पंजाब एवं पश्चिमी बंगाल की विधान परिषद को 1969 में समाप्त कर दिया गया। 2010 में तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। उसी के अनुसार संसद में तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 अधिनियमित किया गया, जिसे कि राज्य विधान परिषद सृजित की जा सके। तथापि इस अधिनियम के माध्यम से लागू होने के पहले ही तमिलनाडु विधानसभा में 2011 में एक अन्य प्रस्ताव में प्रस्तावित विधान परिषद को उन्मूलित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अब दोनों सदनों का गठन, यानी कि संख्या जो है विधानसभा के, पहले कर रहे हैं विधानसभा का गठन, तो विधानसभा के प्रति निधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसकी अधिकतम संख्या 500 और निम्नतम संख्या इनकी 60 तय की गई। इसका अर्थ है 60 से 500 के बीच ये संख्या राज्य की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के मामले में यह संख्या 30 की गई एवं मिजोरम व नागालैंड के मामले में क्रमशः 40 और 46। इसके अलावा सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ अन्य सदस्य प्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। अब है नामित सदस्य। तो नामित सदस्य में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य नामित करता था, यहाँ पर है, इसके लिए करता था कर लेंगे। यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व विधानसभा में पर्याप्त नहीं है तो मूलतः ये उपवन 10 वर्षों 1960 तक के लिए था, लेकिन हर बार 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 95 संविधान संशोधन 2009 में इसे 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया है। अब है क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र। इसके अंतर्गत विधानसभा के लिए होने वाले प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नियंत्रण के लिए हर राज्य को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांट दिया गया। इन चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण राज्य को आवंटित सीटों की संख्या को जनसंख्या के अनुपात से तय किया जाता है। दूसरे शब्दों में संविधान में यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व मिले। जनसंख्या का अभिप्राय वह पिछली जनगणना जिसकी सूची प्रकाशित की गई। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्निर्धारण, तो इसके लिए है प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्निर्धारण होगा। प्रत्येक राज्य के विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से सीटों का निर्धारण और हर राज्य का निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से विभाजन। संसद को इस बात का अधिकार है कि वह संबंधित मामले का निर्धारण करे। इसी उद्देश्य के तहत 1952, 1962, 1972 और 2000 में संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किए। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में संविधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों को 1971 के आधार पर 2000 तक के लिए निश्चित किया गया। पुनर्निर्धारण यह प्रतिबंध अगले 25 वर्षों यानी कि 2026 तक बढ़ा दिया गया। 2001 के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसी तरह जनसंख्या मापन को भी तय कर दिया गया।
84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि संविधान क्षेत्रों की तुलनात्मक पुनर्निर्धारण को 1991 की गणना के आधार पर किया जाए। इसके बाद 87वें संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 2001 की जनसंख्या के हिसाब से करने की व्यवस्था की गई। हालांकि यह पुनर्निर्धारण प्रत्येक राज्य में विधानसभा की कुल सीटों के अनुसार ही संभव है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। संविधान में राज्य संख्या के अनुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था की गई। मूल रूप से यह आरक्षण 10 वर्ष यानी कि 1960 तक के लिए था, लेकिन इस व्यवस्था को हर वर्ष 10 बार के लिए बढ़ा दिया गया। अब 95 संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा इसे 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। फिर है परिषद का गठन। संख्या विधानसभा सदस्यों के संख्या विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम संख्या 40 निश्चित है। इसका संबंधित राज्य में परिषद सदस्य की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर है। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि प्रत्येक निर्वाचित सदन का प्रभुत्व राज्य के मामले में बना रहे। यद्यपि संविधान ने परिषद की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या तय कर दी, इसकी वास्तविक संस्था का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। निर्वाचित पद्धति विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। 2 नंबर पे 1/12 सदस्य